हरियाणा सरकार ने राज्य में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू करने का दावा किया है। हाल के महीनों में राज्य भर में चल रहे करीब 1500 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी केंद्रों में से 300 के पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। वर्ष 2025 की पहली तिमाही में लिंगानुपात में आई गिरावट को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हिसार जिले के डिप्टी सिविल सर्जन और पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभु दयाल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं 5 जिलों के पीएनडीटी नोडल अधिकारियों का तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। हिसार में अवैध गर्भपात में शामिल एक महिला दलाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि रोहतक और सोनीपत के सिविल सर्जनों के खिलाफ गर्भपात के लिए मजबूर किए जाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं। बीते 2 से 3 वर्षों में हरियाणा में लिंगानुपात लगातार गिरावट की ओर है। वर्ष 2024 में लिंगानुपात 910 था, जबकि 2025 की पहली तिमाही में यह एक अंक गिरकर 909 पर आ गया। यह माना जा रहा है कि इस गिरावट के पीछे भ्रूण लिंग जांच एक प्रमुख कारण है। सरकार ने जनवरी 2025 में अवैध लिंग जांच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद सुधार के संकेत कम दिख रहे हैं। इसके लिए अब उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनके क्षेत्रों में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। गुरुग्राम, चरखी दादरी, करनाल, पलवल, कैथल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में यह अनुपात 900 से नीचे चला गया है और 72 से लेकर 12 अंकों तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो चिंताजनक है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां लिंगानुपात 700 से भी नीचे दर्ज किया गया है। नाहड़, तोशाम, तनौदा, कुंजपुरा, टाऊ, तिंगाऊ, भट्टू कला, अटेली, उकलाना, बड़ोपल, निसिंग और लाडवा जैसे सीएचसी में तैनात अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। यदि वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसी क्रम में चरखी दादरी, रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नोडल अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सरकार ने हाल ही में 23 एमटीपी केंद्रों को नोटिस भेजकर उनके संचालन पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही बीते 2 महीनों में 17 ऑनलाइन एमटीपी किट बेचने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। एक विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है जो हर मंगलवार को मामलों की समीक्षा करती है और विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करती है। वहीं राज्य में चल रहे गैर पंजीकृत आईवीएफ केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं और ऐसे केंद्रों की जांच की जा रही है जहां लिंगानुपात असामान्य रूप से विषम है। सरकार ने अब एक नई पहल के तहत उन गर्भवती महिलाओं की पहचान शुरू की है जिनकी पहले से एक या एक से अधिक बेटियां हैं। अब तक 62,000 से अधिक महिलाओं की पहचान की जा चुकी है। इन्हें हेल्पलाइन नंबर 104 के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या एक पाप है। इसके साथ ही यह प्रस्ताव रखा गया है कि ऐसी महिलाओं को संबंधित आशा वर्कर से जोड़ा जाए और यदि वह महिला सफलतापूर्वक बेटी को जन्म देती है तो आशा वर्कर को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाए।